साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं उस परिवार में मौजूद हूँ जिस परिवार के अंदर अनुशासन और मेहनत की जो खुशबू है वो अपने रंग बखेर रही है। मैं बात करूँ उस परिवार की, एक बार और बता दूं आपको कि जिसकी नींव एक माता पिता ने रखी लेकिन बच्चों ने इमारत खड़ी कर दी। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हाल ही में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर पुष्पा खिच्चड़ बिश्नोई से। स्वागत है जी आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर। जी पुष्पा जी, सबसे पहले तो जो है एक पृष्ठभूमि आपकी जो है वो किस प्रकार से रही, और इसके बाद मैं आपको बधाई देना चाहूंगा जो आपका चयन हुआ है। बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं है वो बिल्कुल ग्रामीण रही। मेरी स्कूलिंग है वो यहाँ गांव की श्री पिपासा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। तत्पश्चात मैंने व्यापार मंडल विश्वास स्कूल मंडी आदमपुर से जो मेरी 10वीं है वो पूरी की सर। और जो बीए है वो मैंने अपजिम गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर से ही किया। और कॉलेज में भी ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के बावजूद सभी टीचर्स स्टाफ का बहुत बहुत इसमें योगदान रहा सर। जी, तो आज बहुत सारे बच्चे, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, लगातार आपको बधाइयाँ जो है वो मिल रही थी। आदमपुर क्षेत्र के जितने पत्रकार बंधु है, जितने शिक्षाविद है, जो आपसे लगातार जो है मिल रहे थे। लेकिन आज कुछ चीज़ें मैं कहानी जो है आपकी, आपने जो शुरुआत की, आपने लक्ष्य क्या रखा था, किस प्रकार की आपकी शुरुआत रही, कितना टाइम आप जो है वो एजुकेशन को देते थे, वो सारी चीज़ें जो है वो आज आपसे जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले जो टाइम का इशू है, मैंने टाइम ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं था कि रोज़ 12 घंटे ही पढ़ना है या रोज़ 14 घंटे ही पढ़ना है। तो नॉर्मल मेरी स्टडिंग रही। मैं जो अपना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग काम करती थी। जैसे मुझे अगर एक दिन में 2 चैप्टर का टारगेट ले लिया है तो वो टारगेट है वो लगभग कोशिश करती थी कि मैं अचीव कर लूँ। तो और अगर वो पहले हो जाता था तो फिर रिवाइज़ कर लेती थी। अगर अगर नहीं हो पाता था तो अगले दिन उसको जल्दी उठ के थोड़ा-सा करने की कोशिश करती थी। बाकी हाँ, कभी-कभी ऐसा हुआ कि कुछ सिलेबस है वो छूट भी गया, तो मैंने खुद को 1-2 दिन ऐसे कभी-कभी डिमोटिवेट भी फ़ील हुआ, पर फिर से मैंने अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखी सर। और इसके अलावा एक और सवाल आपका सर? जी, जी। इसके अलावा ये सवाल था कि बच्चे जानना चाह रहे हैं कि जो आप मेहनत कर रहे थे उसके अंदर आपने जो एक लक्ष्य जो था वो पहले से निर्धारित किया था कि आपको कुछ बनना है, क्या कुछ था? सर, पहले से तो ऐसा था कि बीए के बाद में, बीए में क्योंकि मैंने हिंदी ली तो मास्टर्स में भी मेरे हिंदी साहित्य ही था। तो हिंदी से मुझे लगा कि टीचिंग में यही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और हाईएस्ट एकेडमिक जो है होता है अपॉर्चुनिटी टीचिंग में, तो वो कॉलेज कैडर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। तो मैंने उसके लिए ट्राई किया और मेरा इसमें सर पहली रैंक के साथ चयन हुआ। आप का जो आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये टारगेट आपने अचीव किया है, मतलब आपके माता-पिता का कितना बड़ा रोल इस पूरी जो भूमिका जो रही है, इसमें कितनी क्या कुछ कैसा रोल रहा है आपका माता-पिता का? सर, माता-पिता का बहुत सकारात्मक योगदान इसमें रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाई की जो वैल्यू है वो समझाई और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी वो बार-बार मुझे मोटिवेट करते थे। और इसके अलावा घरेलू कामकाज जैसे मेरी मम्मी ने मुझसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करवाए। अगर मैं पढ़ रही तो मतलब ज़ीरो डिस्टर्बेंस होता था, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि मैं फ़ोकस स्टडी कर पाई। पुष्पा जी, आपके परिवार में मैं बात करूँ तो आपके परिवार के अंदर आप 3 बहन-भाई हैं, और जी। 3 बहन-भाइयों में तीनों की तीनों गवर्नमेंट जॉब है, जी सर। फादर साहब भी गवर्नमेंट जॉब है। आपके घर का जो माहौल है एजुकेशन का, वो किस टाइप का माहौल जो है आपको मिला कि आपसे बड़े बहन-भाई है, भाई बड़ा भाई है आपसे, उन्होंने आपको अवगत करवाया कि नहीं, आज जो है इतना काम आपको करना ही है, ये पढ़ाई आपको करनी है, उसके बाद टीवी देखना है, उसके बाद आपको खेलने जाना है। किस टाइप का माहौल जो है, टीवी को कितना टाइम देते थे आप, खेल को कितना टाइम देते थे, और आपका जो नियमित पाठ्यक्रम था, उसको कितना टाइम देते थे? किस प्रकार का माहौल था पारिवारिक? सर, मेरे भैया का जो था नॉन मेडिकल फील्ड थी, उसके बाद उन्होंने आईआईटी के लिए प्रिपरेशन किया, तो हमारा फील्ड अलग था। तो एज़ अ फील्ड जैसे मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ, तो उसमें वो इतना गाइड नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने मेरी मर्ज़ी से अपना जो रुचि का विषय है वही चुना। इसमें मैंने किसी प्रकार का दबाव झेलना है वो उचित नहीं समझा। और दूसरा टीवी की बात है, तो सर टीवी मेरे घर में 5वीं क्लास से ही नहीं है। तो हाँ, कभी-कभी ऐसे यूट्यूब पे मैं मूवी वगैरह देख लेती हूँ, किंतु टीवी वाला सीरियल वगैरह का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं रहा। इसलिए भी मुझे लगता है कि फ़ोकस स्टडी हो पाई। बाकी
मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही खुद को मानती हूँ, इतना खुद को प्रतिभावान भी नहीं मानती कि साथ में हाँ, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बना हुआ था, भैया पहले से जॉब में सिलेक्ट हो गई तो मतलब थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। हाँ, कभी-कभी ऐसे प्रेशर भी फ़ील होता है और हम खुद को भी बेटर करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से सर मुझे लगता है कि मेरा जो है वो अ, ये जो चीज़ें हैं वो चली। जी, जी। पिताजी आपके गवर्नमेंट जॉब में हैं, जी। हिंदी के अच्छे जानकार भी हैं। जहाँ तक उनकी पोस्ट की मैं बात करूँ, तो एक अच्छा वक्ता भी रहे हैं। लोगों को जो है वो गाइडलाइंस देखता हूँ मैं, वो मोटिवेट करते रहते हैं एक स्टेज के माध्यम से। कैसा लगता है आपके पिताजी की जो भूमिका है, उसको देख कर के और वो उनका जो पाठ्यक्रम है, उनमें भी कोई योगदान रहता था कि बेटा मैं आपको पढ़ाऊँगा आज बिठा कर के? सर क्योंकि उनका पाठ्यक्रम थोड़ा पुराना था तो एज ए सब्जेक्ट उनका इतना योगदान नहीं रहा, किंतु हाँ, वो मेरी जो राइटिंग की जो है वो मेरी राइटिंग खराब है लिखने की, इतनी अच्छी नहीं है मेरी राइटिंग, तो उस चीज़ को लेके उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और बाकी हिंदी लिटरेचर में क्योंकि मेरी बहन का भी सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी बहन और जैसे क्लासमेट्स थे वो भी अच्छे मेरे थे, तो उनसे अच्छा कंपटीशन होता था, तो उनका ज़्यादा योगदान रहा इसमें। आप पिछले कुछ सालों की मैं बात करूँ, स्कूल से आपने 12th किया, उसके बाद आगे की शिक्षा आपने की, तो उसके बाद आप कोचिंग वगैरह रखते थे या घर आकर के स्टडी करते थे? कितना रोल जो है वो मैं बिल्कुल सब साफ पूछना चाहूँगा। आज एक परंपरा है, बच्चे स्कूल से घर आते ही ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। हुँ। तो आपका क्या कुछ किस प्रकार की स्टडी जो है ट्यूशन, स्कूल, घर इसमें क्या कुछ किसका ज़्यादा रोल रहा है? सर मैंने ऐसे जैसे क्लासेस होते हैं 9 टू +2 इसमें मैंने कोई क्लासों के लिए कोई भी ट्यूशन नहीं ली। और हाँ, भारत को जानो एक कॉम्पिटिशन होता था उसके लिए मैं क्योंकि वो अपनी सब्जेक्ट से हट के होता है, तो उसके लिए जैसे मैं व्यापार मंडल विश्वास स्कूल में तैयारी करती थी जीके की, तो वो जीके तैयार करवाते थे। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, तो वो अपना एक्स्ट्रा करने के लिए मैंने वो चीज़ें वो स्कूल की तरफ से थी और वो अपने स्टूडेंट का अपग्रेड करना चाहते, तो इसलिए वो फ्री चीज़ें थी और स्कूल वालों ने किया। और मैंने 12वीं के बाद में भी कोई कोचिंग नहीं ली। यूट्यूब वीडियो से देख लिया या फिर कोई क्लासमेट ने नोट से हेल्प कर दी, वैसा वाला किया। हाँ, एक जो दृष्टि का विकास देवी कीर्ति सर हैं, उनकी वीडियोज़ हैं वो मैंने देखी है और उसी से जैसे मेरे मेंस में अच्छे नंबर आए तो उतना किया है। घर पे ही रह के ऐसे कोई पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर मैंने जॉइन नहीं किया सर। जी, जी। जी। तो रणनीति आपने जो है वो कब तैयार की? लास्ट 2-3 साल पहले अगर मैं बात करूँ कि मुझे जॉइन करना है कुछ कुछ अच्छा जो है उस अच्छे पोस्ट पे जाना है, कब रणनीति आपने तैयार की थी? सर बीए में जैसे कि थोड़ा उस टाइम ऐसा था कि मुझे यूपीएससी करना है, ऐसा एक बार मन हुआ तो मुझे लगा हिंदी लिटरेचर है वो सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। बाद में जैसे मुझे आगे मास्टर्स के लिए भी जेएनयू एमए की तैयारी के लिए तब भी मैंने एमए में भी वो सब्जेक्ट पढ़ा, तो फिर आगे आपको यही ऑप्शन रहता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, वही आपकी जो तैयारी है उसके सबसे अनुकूल था और सबसे अच्छी पोस्ट भी थी, तो मैंने फिर वो एमए जब मैं एमए फाइनल ईयर में थी तब से मैं तैयारी कर रही थी। अभी लगभग इसको 3 साल हो गए हैं, तो अब मेरा सिलेक्शन हुआ है अब सर। जो है आपकी एजुकेशन रुकेगी तो नहीं, आईएएस, आईपीएस बनना है, एक सपना है, वो लेकर के आप चल रहे हैं जिस तरह आपने अभी बताया हाल ही। हाँ सर, वो बीए में थोड़ा ऐसा सपना था। अभी सर थोड़ा एकेडमिक्स चीज़ें मेरी अच्छी हुई है, जैसे मैं हिंदी सब्जेक्ट को लेके थोड़ा सीरियस हूँ, तो अभी वो चीज़ें मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे एकेडमिक्स में ही रहना है या फिर यूपीएससी करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी नेट जेआरएफ में भी पहली रैंक आई है ऑल इंडिया, वो हिंदी सब्जेक्ट से है और अब मैं हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को लेके भी थोड़ी दुविधा में हूँ कि मैं हिंदी को ही अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा मुझसे थोड़ी हेल्प ले पाए, ग्रामीण लड़कियां हैं, तो मैं उनकी हिंदी में हेल्प करूँ या यूपीएससी, उसको लेके मैं खुद अभी कंफ्यूज स्टेट में हूँ क्योंकि अभी सिलेक्शन हुआ है इसलिए सर। जिस दिन आपको ये खबर सुनने को मिली कि आपका चयन हो गया है, हम्म। तो कितनी खुशी आपको हुई इस बात की और कहाँ से कैसे न्यूज़ आपको ये मिली? सर मैंने ये न्यूज़ खुद ही ने अपना रिज़ल्ट है वो देखा और मुझे बहुत खुशी हुई और लगभग एक रात तो मैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन को हमें नींद भी नहीं आई थी क्योंकि मेरा राजस्थान में वेटिंग लिस्ट में रह गया था इससे पहले। ये मेरा जॉब का दूसरा एग्ज़ाम था, तो ये था कि अभी यही सपना था मेरा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का, क्योंकि मैं इसी की 2 साल से तैयारी भी कर रही थी।
2019 के बाद में हरियाणा में अभी भर्ती आई है सर, तो दोबारा पता नहीं कब निकलती। तो सबसे पहली बात तो सिलेक्शन होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, दूसरी बात पहली रैंक आना, वो उससे भी अधिक खुशी की बात है और इसलिए मुझे बहुत दूसरी अच्छा बहन फील का हुआ। रिजल्ट जो देखा वो भी आपने देखा था, हाँ सर, मैंने ही देखा तो दोनों का उनसे और आपने बधाई मेरे मांगी से जस्ट उस नीचे उसी का रिजल्ट था सर, तो बिल्कुल आगे पीछे था आपका, हाँ, हाँ। तो उनको आपने बताया कि हमारा चयन हो गया है या पास में सर वो बैठी थी क्या? साथ में ही ऐसे देख रही थी, मतलब मैं पहले ही चेक आपका कर रही देखा, थी। लेकिन जब उसका देखा तो कितना सस्पेंस था कि मेरा तो हो गया लेकिन उसका होगा कि नहीं होगा, सर कितना? क्योंकि वो पुष्पा और पूनम दोनों नाम एक साथ थे, अच्छा, दोनों दिख गया था, तो दोनों दिखे, लगभग वो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। चला सर। युवाओं को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेगी? एक तो मैंने जो भी हाल ही में इंटरव्यू में ये चीज़ सीखी है कि आपने कोई बिना कोचिंग के यहाँ तक का सफल जग लगभग तय किया है। हुँ, हुँ। इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेगी, मतलब कि पहले से जो है वो हमारा एक टारगेट जो है वो लेकर के चलना है या किस प्रकार की जो मेहनत करनी है? बहुत सारे युवा जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं। अब मैं गाँव की बात करूँ तो पूरे गाँव में इस बात की चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक घर की 2 बेटियाँ या यूँ कहूँ कि एक ही घर के 3 बच्चे, तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। बहुत सारे आपको जो है देखा-देखी का एक माहौल यूँ कहूँ या फिर इनको फ़ॉलो करते हैं हुँ, हुँ। कि इस परिवार की इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो हम भी आगे कैसे बढ़ें? उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बिना ट्यूशन के या किस प्रकार की नियमित तैयारी से आगे बढ़ा जा सकता है? सफलता जो है, एक सफलता का मंत्र अगर मैं कहूँ, हुँ, तो हुँ। आपकी तरफ से क्या सफलता का मंत्र रहने वाला है? सफलता का मंत्र यही है कि मेरे साथी जो चाहे सीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं। जी, जी। आप सबसे पहले सतरिया जो पुस्तक है, क्वालिटी वाली बुक है, वो आप चूज़ करें और उसी बुक का बार-बार रिवीज़न करें। अपनी 4-5 बुक्स है वो फिक्स कर लें, ताकि आप अपने जो सिलेबस है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और आप उन्हीं का बार-बार रिवीज़न करें। बहुत सारी सामग्री इकट्ठे करने के बाद में होता है कि मन में ना तो हम ढंग से कोई चीज़ें पढ़ पाते हैं, ना रिवीजन कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो गाइडेंस है वो अच्छे लोगों से लें और अच्छी पुस्तकों का चयन करें। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें और खुद पे विश्वास करें। मॉक टेस्ट है वो अपने लगाएँ, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी किसी प्रकार की टेंशन ना हो और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम देने की कोशिश करें। अगर ना भी दे पाए, कई बार डीमोटिवेशन फ़ील होता है, तो 2-3 दिन में कोशिश करें कि फिर से आप अपनी चीज़ें हैं वो ट्रैक पे ला सकें और और मोटिवेट होते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। और अगर आप रेगुलर स्टडीज़ को रखेंगे तो ज़रूर एक दिन आप भी अपनी जो आपका टारगेट है उसको अचीव करेंगे। पुष्पा जी, जो इस सफलता का श्रेय जो है, वो किसको जाता है? आपकी मेहनत? एक सवाल थोड़ा-सा टफ है, हुँ, हुँ। मैं मानता हूँ। आपके अध्यापकगण, अपने माता-पिता, अपने बहन-भाई, आपकी तरफ से अगर पूछा जाए हुँ, कि जो मेन जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप पहुँचे हो, हुँ। उसका श्रेय किसको जाता है? सर इसमें कई चीज़ों को श्रेय जाता है। जैसे एक पौधा विकसित होता है तो उसमें खाद का भी रोल होता है, पानी का भी होता है, सनलाइट का भी होता है। तो इसमें सर टीचर्स हैं, उन्होंने ही मुझे, जैसे रुचि मेरी अगर हिंदी सब्जेक्ट में जागी तो ज़रूर वो कोई इतना अच्छा टीचर रहा होगा जिन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया, तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट परस्यू किया। और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना, इसके लिए भी मुझे मेरे दोस्तों ने गाइडेंस किया, तो उन्हीं के गाइडेंस के कारण मैं ये चीज़ें कर पाई। मेरी बहन थी, वो साथ में मेहनत की, आधी जो हिस्सेदार रही, उसने आधे नोट्स मेरे लिए बनाए, वो भी रहे। पेरेंट्स ने मुझे टाइम दिया और मुझ पे विश्वास जताया कि हाँ, तुम चीज़ें कर सकती हो और घर का काम-काज से मुझे दूर रखा। बहन-भाई है, मेरे 2 कज़िन हैं सर, वो भी रेलवे में हैं, एक एक का जो एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ है जेईई में, तो उनसे भी मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ, वो उनका भी सिलेक्शन हो गया तो हमारा भी हो ही जाएगा। तो सभी का योगदान रहा, चाहे और टीचर्स में भी कहूँ तो स्कूल से लेके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सभी टीचर्स का बहुत योगदान रहा सर। हाँ, कुछ मुसीबतें तो सभी को आती है, पढ़ाई के दौरान डीमोटिवेशन भी होता है, पर फिर भी सभी ने अपनी तरफ से काफ़ी सपोर्ट ही किया है सर। तो मेरे साथ में मौजूद अभी आप सुन रहे थे पुष्पा जी खिच्चड़ बिश्नोई, जिन्होंने बताया कि सफलता जो है उसकी मेन पावर जो है वो परिश्रम ज़रूरी है। सफलता के लिए परिश्रम और मेहनत जो है वो लगातार आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप देख रहे थे पुष्पा जी बिश्नोई खिच्चड़, जो बेटी है सदलपुर गाँव की, उनके पिता जो हंसराज जी खिच्चड़ है वो एबीआरसी पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब में है। परिवार में
मैं बात करूं तो ये 3 बहन भाई है और तीनों के तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। एक और नई कहानी सफलता के साथ मैं आपको जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त। आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।